आज हिंदू जाति इतनी पतित क्यों हुई है? क्या कोई बता सकता है? वो इतनी रोगी, दुर्बल, निरुत्साही, मूर्ख, अल्प आयु, ये सब क्यों हो रही है? जिस भारतवर्ष में भीष्म पितामह और हनुमान जैसे सुरवीर, गंभीरधारी और ज्ञानी ब्रह्मचारी हुए हैं, जहां पर व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, पराशर इन जैसे चिरकाल ज्ञान के समुद्र हुए हैं, जहां पर धर्मराज, शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र, कर्ण और बलि जैसे महान प्रतापी सत्य मूर्ति धर्मावतार हुए हैं, जहां पर नीति, न्याय, मर्यादा के पालने वाले बड़े बड़े शूरवीर रणधुरंधर जनक, परीक्षित, दशरथ, रघु जैसे राजे महाराजे हुए हैं, जहां पर विश्वामित्र, भरत, भागीरथ जैसे निसामी और कठोर व्रत के व्रतधारी महात्मा हुए हैं, जहां पर शुक्र, शनक, सनंदन, सनत कुमार जैसे महानिष्ठ ब्रह्मचारी तपस्वी हो गए हैं, जहां पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा श्री कृष्ण, बलराम जैसे अत्यंत तेजस्वी, ओजस्वी, आज्ञाकारी सुपुत्र और सहोदर हो गए हों, जहां पर सीता, सावित्री, अनसुईया, दमयंती, शकुंतला, रुक्मणी, द्रौपदी, लोपामुद्रा, मैत्रेय, गंधारी इन जैसी महान पति निष्ठा और अत्यंत तेजस्वी सती स्त्रियां हो गई हों, जहां पर ध्रुव, लव, कुश, प्रहलाद, अभिमन्यु और भरत जैसे तेजस्वी, ओजस्वी और सामर्थ्य संपन्न सिंहवासक बालक हुए हो। उसी वीर प्रसु भारत भूमि में हम उन्हीं के संतान आज ऐसी नीच, पतित, दुर्बल, रोगी, मूर्ख, अल्पायु और परतंत्र जैसी पूर्णतया अभागी क्यों हो गए हैं? इसका असली कारण क्या है? हमको ऐसी नीच, परतंत्र और दुर्गामी बनाने वाले हमारे दुर्दर्थ शत्रु कौन हैं? ठहरिए, जरा भगवत दाढ़ी को प्रथम सुन लीजिए, साथ ही तुलसी वचन को भी देखिए। आत्मेव हाथ मनो वसुंधराओ मतो न रिपु न मात न है, काहू न को सुख दुख कर, दाता निष्क्रम रोग भव सब भ्राता। क्या अपने शत्रु हम ही हैं और अपने मित्र भी हम ही हैं? क्या अपने ही कृत कर्मों से हमें यह नीच दशा प्राप्त हुई है? हाँ, भगवधाड़ी तथा संतवाणी हमें यही बतला रही है। तुम ही अपने मित्र हो तथा तुम ही अपने शत्रु भी हो। अपने पतन के कारण केवल तुम ही हो। सत्य है, नीति, न्याय, मर्यादा का उल्लंघन करने से ही अर्थात अधर्म और अन्याय बढ़ने से ही आज हमारी ऐसी पतित हालत हुई है। जैसे हम अपने को कुकर्मों द्वारा अपना उद्धार भी कर सकते हैं। उन्नति के लिए अब हम अपने धर्म का आचरण अवश्य ही अतिशीघ्र शुरू करना पड़ेगा। श्री गीता देवी के सच्चे अध्ययन की आज हमने नितांत आवश्यकता है। आज हमें सच्चे कर्म वीरों की बड़ी जरूरत है। वीर भ्रष्ट कच्चे कर्म वीर बड़े ही घातक होते हैं। बीच ही में किसी डर के कारण अपना कर्तव्य को छोड़कर भागने वाले पुरुष बड़े कायर और नामर्द होते हैं। काम मर्दों का नहीं, जो काम अधूरा करना, जो बात ज़बान से निकले उसे पूरा करना, बस ऐसे ही मर्द पुरुष की आज भारत में जरूरत है। नामर्द और व्यभिचारी पुरुष का अब यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे ही लोग देश के घोर शत्रु होते हैं। वीर नाश के कारण आज तक बहुत कुछ नाश हो चुका है। अब हमें अपने पूर्वजों का अनुकरण अतिशीघ्र करना होगा और दुराचार को छोड़ करके पूर्व सदाचारी और ब्रह्मचारी बनना होगा। हमारे बाबा ऐसे थे, वैसे थे, ऐसा कोरा अभिमान और कोरी बातों का अब हमें साफ छोड़ देनी चाहिए। उनकी जैसी प्रत्यक्ष करनी ही करके हमें ये दिखलानी होगी। हमें अपने पूर्वजों की तरह प्रतिज्ञा, वीरवान और सामर्थ्यवान बनाना होगा। आज भी हम भीम जैसे बलि और अर्जुन जैसे धनुर्धारी बन सकते हैं। प्रोफेसर माणिक राव गामा, प्रोफेसर एकनाथ मूर्ति और प्रोफेसर शाह की एक बात आज भी जीते जागते दृष्टांत रखना चाहिए। हमारा भोजन हम ही को खाना और पचाना पड़ता है। हम जो खाना खाएंगे उसे हम ही तो पचाएंगे, कोई दूसरा तो पचाने आएगा नहीं। केवल भोजन की तरफ देखने से अथवा उसकी खुशबू से अथवा उसकी कोरी तारीफ करने से सिर्फ हमारा पेट नहीं भर सकता। वैसे ही अपना बल, अपना तेज, सामर्थ्य, स्वतंत्रता और वैभव भी हमें खुद ही कमाना पड़ेगा। पूर्वजों की कोरी तारीफ करके कुछ भी नहीं हो सकता। यद्यपि आज हमारा बहुत कुछ पतन हुआ है, तो वो भी सदाचार के द्वारा हमें पूरा ब्रह्मचारी यानी कि वीर्यवान होकर के बलि हो सकते हैं और उन चीजों को वापस पा सकते हैं। सैकड़ों प्रोफेसर
माणिक राव और सहस्त्र प्रोफेसर शाह इस भारत भूमि में पुनः निर्माण हो सकते हैं। याद रखो, केवल सदाचारी पुरुष ही ब्रह्मचारी और उन्नत हो सकते हैं, न कि दुराचारी और व्यभिचारी पुरुष। मुरझाए हुए पेड़ जैसे पानी मिलने पर पुनः सजीव और चैतन्यमय हो सकते हैं, वैसे ही सदाचरण से हमारी संपूर्ण गुप्त शक्तियां खुल पड़ती हैं, और शक्तियां खोलते ही हम पुनः पूर्वजों की तरह अपना बल, तेज और पराक्रम निश्चय पूर्वक सर्वत्र दिखा पाते हैं।